सोचो एक ऐसा जानवर जो 13,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका में घूमता था। बड़ा, ताकतवर और पुरानी कहानियों जैसा डायर वुल्फ। आज कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये दोबारा जिंदा हो चुका है, ना मूवी में ना म्यूजियम में, बल्कि असली जिंदगी में। और ये पॉसिबल हुआ है एक कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक टेक्निक से, जिसका नाम है डी एक्सटिंक्शन। अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी का क्लेम है कि उन्होंने एक एक्सटिंक्ट प्रेडेटर को वापस जिंदा कर दिया है। लेकिन क्या ये सच है? आइए साइंस, मेथड और इस हेडलाइन के पीछे के सच को एक्सप्लोर करते हैं। डायर वुल्फ क्या है? गेम ऑफ थ्रोन्स की वजह से फेमस हुआ डायर वुल्फ एक्चुअली एक रियल प्राणी था, कैनिस डायरस। पहले साइंटिस्ट को लगा ये मॉडर्न वुल्फ्स का क्लोज कजिन था, लेकिन डीएनए एनालिसिस ने बताया कि ये दूसरे कैनिड स्पीशीज से लगभग 6 मिलियन साल पहले अलग हो गया था। ये वुल्फ से बड़े और ज्यादा पावरफुल थे और शायद बड़े प्रे का शिकार करते थे। 13,000 साल पहले इनका एक्सटिंक्शन हुआ, जब उनका प्रे भी एक्सटिंक्ट होने लगा। एक्सटिंक्ट प्राणियों को कैसे जिंदा किया जाता है? साइंटिस्ट्स अब 3 मेजर टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं डी एक्सटिंक्शन के लिए। एक, बैक ब्रीडिंग, एक्सटिंक्ट एनिमल के लिविंग रिलेटिव्स का सिलेक्शन और ब्रीडिंग करके उसके ट्रेड्स को वापस लाना, जैसे क्वागा के केस में ट्राई किया गया था। 2, क्लोनिंग। अगर किसी एक्सटिंक्ट प्राणी के हाई क्वालिटी सेल्स मिल जाएं, तो उनका जेनेटिक कॉपी बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर और मुश्किल है। 3, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सबसे मॉडर्न मेथड। फॉसिल से एंशिएंट डीएनए कंपेयर करके लिविंग स्पीशीज के जीन्स को एडिट किया जाता है। ये ही टेक्निक डायर वुल्फ प्रोजेक्ट में यूज हुई थी। एक अमेरिका की एक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस ने नियो डायर वुल्फ्स बनाने का क्लेम किया। उन्होंने डायर वुल्फ के फॉसिलाइज्ड टीथ और स्कल से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और उसका कंपैरिजन ग्रे वुल्फ के डीएनए से किया, जो 99% सिमिलर निकला। क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग टूल से 14 स्पेसिफिक जीन्स एडिट किए गए, जो साइज, स्कल शेप और फर से रिलेटेड थे। इन जीन्स को डॉग्स के एग सेल्स में डालकर सरोगेट मदर्स को इम्प्लांट किया गया। रिजल्ट, 2024 में रोमुलस और रीमस नाम के 2 पप्स पैदा हुए। 2025 में एक और खाली सी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में डायर वुल्फ्स है? अदर बात इन दो सच, डायर वुल्फ में सिर्फ 14 जीन्स एडिट किए गए हैं, तो टेक्निकली ये अभी भी ग्रे वुल्फ्स ही है, सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक बदलाव के साथ। और सिर्फ दिखने में सेम होने का मतलब ये नहीं कि ये उनके जैसे बिहेव भी करेंगे। उनकी इंस्टिंक्ट्स, उनका एनवायरनमेंट सब कुछ अलग है। ये कभी किसी ओरिजिनल डायर वुल्फ से मिले भी नहीं है। ये सर्वेलेंस में पल रहे हैं, नेचर से दूर। एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाना सिर्फ साइंस नहीं, एक एथिकल सवाल भी है। क्या हम इकोसिस्टम को रिस्टोर करना चाहते हैं या बस एक लग्जरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? डायर वुल्फ्स उन एनिमल्स का शिकार करते थे जो आज के जमाने में एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या वो आज के एनवायरनमेंट में फिट हो पाएंगे या दूसरे प्रेडेटर्स के साथ compete करेंगे? अगर ये वाइल्ड में सर्वाइव ही नहीं कर पाए, डायर वुल्फ का रेजरेक्शन एक मिक्सचर है साइंस फिक्शन और बायोटेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी रियल है, लेकिन जो प्राणी पैदा हुआ है वो एग्जैक्टली वही नहीं है जो कभी एक्सटिंक्ट हुआ था। तो क्या ये एक साइंटिफिक अचीवमेंट है या एक मार्केटिंग स्टंट? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, हम एक नए युग में जा रहे हैं, जहां ह्यूमंस सिर्फ लाइफ को प्रिजर्व नहीं, रिक्रिएट भी कर सकते हैं।